हेलो बच्चों, इस वीडियो में अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज देखेंगे कि क्या होता है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट के जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, वेयरएज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो तरीके के टिश्यूज हम पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। आपकी इनसे पुरानी जान पहचान तो है। चलो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता है। चलो पहले मैं वो चीजें रिपीट करती हूँ जो आई होप कि आप लोगों को पता होगी। जाइलम वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट में वाटर कंडक्ट करते हैं, है ना। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जाइलम वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट में वाटर कंडक्ट करते हैं, रूट से पूरा ऊपर तक पानी लेके जाते हैं लीफ के पास तक, क्योंकि लीफ को खाना बनाना होता है, उन्हें पानी चाहिए होता है। तो ये जाइलम ही है जो रूट से पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर ले जाता है। जाइलम एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फ्लोएम वो है जब लीफ खाना बना लेते हैं, तो फ्लोएम वो टिश्यू है जो खाना सब जगह ट्रांसफर करता है। लीफ से स्टेम में भी लेके जाएगा, रूट में भी लेके जाएगा, ऊपर भी लेके जाएगा, नीचे भी, साइड भी, सब जगह खाना ट्रांसफर करता है। तो अब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में वो चीजें जानते हैं जो प्रोबेबली आपको नहीं पता होगी। जाइलम चूंकि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ है। अब ये चार तरीके के सेल से बना हुआ है। एक सेल का नाम है ट्रैकीड्स, एक टाइप के सेल का नाम है वेसल्स, एक का नाम है जाइलम पैरेन्काइमा और एक का नाम है जाइलम फाइबर। अब ये पैरेन्काइमा और फाइबर कुछ सुने सुने लग रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कि पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू होते हैं और फाइबर जो है वो स्क्लेरेन्काइमा को ही बोला गया है। तो चार तरीके के कौन कौन से सेल्स हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अब इसमें जाइलम जो होता है वो पूरा का पूरा डेड होता है, मतलब इसके ट्रैकीड्स भी डेड सेल्स हैं, वेसल्स भी डेड सेल है। सिर्फ एक पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी तीनों पोर्शन जो है ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये सब डेड होते हैं। तो जाइलम बेसिकली डेड होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही टिश्यू लिविंग है, पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स और वेसल्स ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट काम काजी बन गए हैं। जो पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो ट्रैकीड्स करता है, ट्रैकीड्स हीरो है। इन चारों में ट्रैकीड्स हीरो है। ठीक है, वो वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये लोगों का कोई काम नहीं है। जाइलम फाइबर जो होता है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और पैरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोर करके रखता है। तो सबके अपने अपने काम है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए, जाइलम के चार पार्ट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स के बारे में हम देखते हैं कि ट्रैकीड्स क्या होते हैं। ट्रैकीड्स क्या होते हैं? जैसे लंबे लंबे सेल्स हैं, प्लांट के लंबे लंबे सेल्स हैं। अब अगर सपोज ये लंबे लंबे सेल्स में से मैं बीच में से इसकी सेल वॉल को इरेज कर दूं, इसको डिसॉल्व कर दूं, ये सेल वॉल को अगर मैं हटा दूं तो ये पूरा एक पाइप की तरीके से बन जाएगा, है ना। ये पूरा एक कंडक्टिंग पाइप जैसा बन जाएगा अगर बीच की सेल वॉल मैंने डिसॉल्व कर दी है। तो ये बनते हैं ट्रैकीड्स। ठीक है, ये आपको जो छोटे छोटे यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं ना, ये ट्रैकीड्स हैं। ये पूरी नीचे तक पाइप जा रही है एक सिंगल। अब सपोज यहाँ पे साइड में भी एक और ट्रैकीड है, उसके साइड में भी एक और ट्रैकीड्स है। अब अगर इन ट्रैकीड्स की साइड वॉल भी डिसॉल्व हो जाए तो ये मोटे मोटे शेप बन जाएंगे और ये बन जाते हैं वेसल्स। ठीक है, तो मेन कंडक्टिंग चैनल्स जो है वो ट्रैकीड्स है, क्योंकि ये पतली पाइप से जल्दी ट्रांसफर होता है। अब वेसल्स जो है थोड़ा मोटा हो गया, मोटी पाइप हो गई, मोटी पाइप से पानी पुल करने में बहुत मेहनत लगती है, इतना वो कर नहीं पाता। तो वेसल्स जो है वो इतना ज्यादा वाटर कंडक्ट नहीं करता, ट्रैकीड्स करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं स्टेम को क्रॉस सेक्शन काट के देखूं तो जाइलम जो है वो अंदर अंदर की तरफ रहते हैं, फ्लोएम जो रहते हैं वो बाहर बाहर की तरफ रहते हैं, और ये हर एक प्लांट में अलग अलग तरीके से अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये देखो अभी जो मैंने आपको बात समझाई है वो ही थोड़ा फिगर के फॉर्म में दिया हुआ है कि इलोंगेटेड सेल्स हैं और उनके बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई है, यहाँ की वॉल डिसॉल्व हो गई तो ये लंबी लंबी पाइप बन गई है। ठीक है, ट्रैकीड्स पतले होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी टेपरिंग एंड्स होते हैं, और वेसल्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ
4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर वो सेम है जैसा जाइलम में होता है, ये 2 एलिमेंट्स इसके भी सेम है। और जो 2 एलिमेंट्स इसमें मेन है वो है सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। तो ये चारों मिलके फ्लोएम बनाते हैं। अब इसमें हीरो कौन है? इसमें हीरो है सीड ट्यूब्स। इसमें जो फूड ट्रांसफर करता है वो है सीड ट्यूब्स, ठीक है। अब फ्लोएम में क्या चीज है कि फ्लोएम में सारे सेल्स लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, सीड ट्यूब्स में और कंपेनियन सेल में सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा डेड है। तो फ्लोएम ज्यादातर लिविंग सेल से बना है और सिर्फ एक कंपोनेंट इसमें डेड है, वो है स्क्लेरेन्काइमा। ये फूड कंडक्ट करता है लीफ से सारे प्लांट्स में, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जैसे जाइलम में हमने देखा, जाइलम जो है वो रूट से ऊपर लेके जाता है पानी को, लेकिन फ्लोएम जो है उसमें ऊपर भी जाता है खाना, नीचे भी जाता है, साइड में भी जाता है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल काम करता है। सीड ट्यूब्स जो होता है वो मेन कंडक्टिंग चैनल है और उसकी हेल्प करने के लिए कंपेनियन सेल होता है। खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई हेल्पर भी चाहिए और वो हेल्प करता है कंपेनियन सेल। अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। देखो ये तुम्हारा सीड ट्यूब्स है। अब जाइलम में क्या था कि जब एक के ऊपर एक सेल्स थे तो उसके सेल वॉल डिसॉल्व हो गई थी यहाँ बीच से, बट इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल में छेद हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं तो वो छन्नी की तरह हो जाता है। छन्नी को ही इंग्लिश में सीड ट्यूब्स कहा जाता है, सीड कहा जाता है। सीड मतलब होता है छन्नी। तो इसके सेल वॉल जो है परफोरेटेड होते हैं और इसीलिए इनको सीड ट्यूब्स कहा जाता है। ये सीड ट्यूब्स है, उसके साथ एक एक कंपेनियन सेल दिया हुआ है उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से फूड ट्रांसफर होता है ऊपर नीचे, 2 डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा डिटेल पता चल गया होगा। एक बार हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा रिवाइज हो जाए। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है रूट से लीव्स की तरफ। फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसफर करता है लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ कि जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे एग्जाम में तो हमें फर्स्ट पॉइंट हमेशा उसका मेन डिफरेंस लिखना है। जैसे हम निमोनिक कोट्स बनाते हैं, निमोनिक कोट्स बनाते समय हम हो सकता है पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दें क्योंकि हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, बट जब तुम्हें लिखना है तो तुम कॉपी में फर्स्ट पॉइंट की डेफिनेशन और जो मेन फंक्शन है वही डिफरेंस लिखोगे। इधर उधर की बातें बाद में लिखेंगे हमें फर्स्ट पॉइंट जो रहता है वो मेन पॉइंट लिखना होता है। तो जाइलम का मेन पॉइंट क्या है कि वो वाटर कंडक्ट करता है प्लांट में रूट से लीफ तक, और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। इसका कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल है, मतलब वो नीचे से ही ऊपर जाता है। जाइलम जो है वो नीचे से ऊपर पानी को लेके जाता है, बट फ्लोएम जो है वो ऊपर से नीचे भी खाना लेके जाता है, नीचे से ऊपर भी लेके जाता है। तो मल्टी डायरेक्शनल है इसका मूवमेंट। जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग सेल है, बाकी सब डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा ही लिविंग है। फ्लोएम में जस्ट ऑपोजिट, उसमें 3 लिविंग सेल्स है और 1 डेड है। सिर्फ फाइबर्स जो होते हैं या जो स्क्लेरेन्काइमा है वो ही डेड है, बाकी सब लिविंग है। इसमें जो मेन कंडक्टिंग चैनल है जो वेसल्स या ट्रैकीज है वो डेड होते हैं, बट इसमें जो मेन कंडक्टिंग चैनल है जो सीड ट्यूब्स है वो लिविंग है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये सारे डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, अच्छे से समझिए, सब कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू व्हिच इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्टिव टिश्यू देखते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। यहाँ पे मतलब हम 2 तरीके के प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। डर्मा मतलब होता है स्किन, ठीक है, तो ये प्लांट का स्किन फॉर्म करता है, आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। और कॉर्क आपको पता होगा, जैसे हम सोडा की बोतल जो दिखाई जाती है या उसमें जो लगा रहता है वो कॉर्क होता है एयर टाइट करने के लिए, या फिर जो हम बैडमिंटन खेलते हैं उसकी जो शटल कॉक होती है उसके नीचे जो लगा होता है वो कॉर्क है। तो ये दोनों चीजें जो प्लांट की है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। एपिडर्मिस मैंने अभी आपको बताया स्किन फॉर्म करता है प्लांट का,
पूरी आउटर कवरिंग जो है वो एपिडर्मिस से फॉर्म हुई है और आउटर लेयर जो है वो प्लांट का पूरा एपिडर्मिस से बना। जैसे भगवान ने प्लांट को सपोज करो कि लैमिनेट करके भेजा है, तो बाहर की जो लैमिनेशन है वो एपिडर्मिस है, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत छेद भी हैं क्योंकि अब उसे सांस भी तो लेनी है, तो वो जो छेद है दैट इज स्टोमेटा, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। और ये एपिडर्मिस जो होता है वो बहुत पतली लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ मे बी 1 सेल थिन, एक सेल की बनी हुई है, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो उसे सांस लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड आल्सो लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो होता है ना लीफ के सरफेस से वाटर जो जाता है वो इन्हीं पोर्स से जाता है। तो ये जो लैमिनेटेड चीज है जो एपिडर्मिस है उसमें बीच बीच में छेद है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा चीजों को अंदर बाहर करने में मदद करता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें स्टेम का, तो ये जो बाहर की लेयर है सिंगल लेयर आउटलाइन, दिस इज एपिडर्मिस। अब हम स्टोमेटा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं डिटेल में। स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के सरफेस पे होता है। स्टोमेटा जो है स्टेम्स में भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो होता है वो लीफ के लोअर सरफेस पे होता है। अब ऐसा क्यों, आप सोचो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है? ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे जो अगर ओपनिंग ज्यादा होगी वहां पे डस्ट वगैरह आने के कम चांसेस है, जर्म्स वगैरह लगने के कम चांसेस है। ऊपर अगर छेद होगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपोजिशन के चांसेस है। तो स्टोमेटा होता हर जगह है, लीफ के बेस पे, स्टेम्स पे, रूट्स पे, जहां जहां सांस लेने की जरूरत है वहां सब जगह स्टोमेटा होता है, बट सबसे ज्यादा होता है बेस ऑफ द लीव्स में। स्टोमेटा हर ओपनिंग, जहां पे भी ओपनिंग होती है, आप सोचो आपका डोर है तो आप अपने गार्ड को कहाँ पे बैठाओगे? डोर के पास बैठाओगे ना। तो वैसे ही ये ओपनिंग है, इसके आसपास 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो डोर को क्लोज और ओपन करते हैं। तो गार्ड क्या करता है? डोर को ओपन और क्लोज करता है। वैसे ही हर एक स्टोमेटा जो है भगवान का अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट होता है और उन्होंने हर एक स्टोमेटा के आसपास 2 गार्ड्स बैठाए हैं जो उसको ओपन और क्लोज करते हैं। स्टोमेटा से ही गैसेस जाते हैं और आते हैं। ये देखो क्लोज स्टोमेटा किस तरीके का दिख रहा है और ओपन स्टोमेटा किस तरीके का दिख रहा है। स्टोमेटा ओपन कैसे होता है मैं बताऊं? गार्ड सेल्स जो होते हैं ना वो जब खा पी के मोटे हो जाते हैं तो फूल जाते हैं तो इनके बीच में ये स्पेस आ जाती है। और जब उनका खाना खत्म हो जाता है रात के टाइम, जब उनका खाना खत्म हो जाता है तो वो थोड़े फ्लैसिड से हो जाते हैं, बेचारे ऐसे लटक जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये देखो लीफ के सरफेस में इस तरीके से स्टोमेटास होते हैं। ये थोड़ी सी रियल पिक्चर है ना, एक्चुअल रियल पिक्चर नहीं, पेंटेड पिक्चर है बट स्टिल रियल। अब हम देखते हैं कॉर्क। कॉर्क जो होता है वो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। एपिडर्मिस सेल के जब ओल्ड हो जाते हैं तो उसके ऊपर कॉर्क जमा हो जाता है। पुराने एपिडर्मल सेल्स के ऊपर कॉर्क जमा हो जाता है। कॉर्क सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है और उनके सेल वॉल्स में सुबरिन जमा हो जाता है। ये देखो बहुत सारे टर्म्स है जो हमें लर्न करने हैं। हमने अभी पैक्टिन देखा, हमने लिग्निन देखा और अब हम सुबरिन देख रहे हैं। कॉर्क के सेल वॉल में सुबरिन जमा हो जाता है और ये सुबरिन ही उसे इम्परमिएबल बना देता है। मतलब अब इसके अंदर ना ही हवा जा सकती है और ना ही पानी जा सकता है। तो कॉर्क, जब हमें कोई भी चीज को एयर टाइट और वाटरप्रूफ बनाना होता है तब हम कॉर्क यूज करते हैं। तो इसके आउटर कवरिंग में सेल वॉल में क्या बना होता है? सुबरिन। ये बार के नीचे होता है, ठीक है। तो हमने पूरा प्लांट टिश्यू जो है वो स्टडी कर लिया है। एक बार फिर से हम इसका पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखते हैं कि प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके cells have the power of cell division, whereas permanent tissue में cells have lost the power of cell division. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रोथ के काम में आते हैं क्योंकि उनके सेल्स ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट परमानेंट टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने के काम में आता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो कि ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट में पाया जाता है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो इंटरनोड्स में पाए जाते हैं और वो प्लांट के रूट्स और स्टेम्स को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेम्स जो होता है वो प्लांट के साइड में पाया जाता है जो कि इंक्रीज करता है गर्थ को, ठीक है। एज वी हैव स्टडीड कि वो परमानेंट शेप एक्वायर कर लेते हैं और परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं।
तो उसमें सिंपल टिश्यू मतलब जो एक ही टाइप के सेल से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं। अब सिंपल टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा देखा था। पैरेन्काइमा सबसे मेन फीडिंग मटेरियल है प्लांट का, जो फूड स्टोर करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, और कभी हवा भी भर के रखता है तो एरेन्काइमा कहलाता है, अगर उसमें क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा कहलाता है। कॉलेन्काइमा जो रहता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्योंकि उसमें पैक्टिन है, उसके कॉर्नर्स में, उसके सेल्स के कॉर्नर्स में पैक्टिन है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड होता है, इसको फाइब्रस भी कहा जाता है। इनके सेल वॉल के साइड में लिग्निन जमा है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखा था लास्ट वीडियोस में कि ये वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है। ये चार डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। थैंक यू।